बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। इस वृत्तांत को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पिता, आप इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए कि शिव जी वहां किस प्रकार प्रकट हुए और गिरजा जी ने उनके कंठ में वरमाला किस प्रकार पहनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गिरजा जी तो जन्म जन्मांतर से भगवान शिव जी की संगनीय है, तब वह किसी अन्य को वरमाला कैसे पहना सकती हैं। स्वयंवर सभा में जिसके समीप पहुंचकर आगे बढ़ जाती वही मन में अत्यंत लज्जित हो जाता था और इस प्रकार गिरजा ने सब लोगों को सभा में देखा, परंतु वे किसी को भी देखकर प्रसन्न नहीं हुई। जब उन्हें वहां पर ब्रह्म शिवजी नहीं दिखाई दिए तो उन्होंने अत्यंत चिंता प्रकट किया और विचार किया कि भला क्या कारण है कि भगवान शिवजी इस सभा में नहीं आए। उन्होंने बहुत प्रकार से स्तुति किया और मन ही मन भगवान शिवजी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आप इस सभा में आइए ताकि मैं आपकी संगनीय बन सकूं। हे प्रभु, मैं जन्म जन्मांतर से आपकी दासी हूं। उस समय उन्होंने मन ही मन शिवजी की बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा किया और मेरे बोले कि मेरे चाहे करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, परंतु मैं तो आप ही की होकर रहूंगी। हे स्वामी, यदि मुझे कोई अपराध बन पड़ा तो आप उसे क्षमा कर दें और मुझे इसी समय आप दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। हे नारद, इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके गिरजा जी ने आंख में अश्रु भर लिया। जब गिरजा जी भगवान सदाशिव के प्रेम में मग्न हो गईं, उसी समय शिवजी उनके स्नेह को पहचान कर वहां प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव के तेज तथा स्वरूप को देखकर सभी सभासद चकित हो गए। उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाया। शिवजी सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करने वाले थे। अस्तुतः उस समय उन्होंने यह लीला रची कि सभा मंडप के बीच में एक सुंदर बालक का रूप लेकर प्रकट हो गया। भगवान भूत भावन के इस रूप को पहचानने में असमर्थ होने के कारण सब लोगों ने उन्हें एक साधारण बालक ही समझा और अपने पास से दूर हटा देना चाहा। जब वे भगाने पर भी कोई नहीं भागे और दूर नहीं गए, तब निर्भय होकर अपने स्थान पर ही खड़े रहे। तब कुछ लोगों ने क्रुद्ध होकर चाहा कि उन्हें जान से ही मार डालना चाहिए। अपनी इच्छा की पूर्ति के हेतु पहले तो कुछ देवताओं ने साधारण अस्त्र शस्त्र उन पर छोड़ दिए। उनके प्रहार से भगवान सदाशिव पहले की भांति निडर होकर खड़े रहे, परंतु जब शिवजी के ऊपर उन शस्त्रों का कोई भी प्रभाव नहीं हुआ तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा उन पर फिर से प्रहार करने लगे। यह गति देखकर शिवजी ने उन सब की ओर ज्यों ही अपनी आंखें उठाकर देखा, उनके हाथ तथा शरीर जड़ता हो गए, यानी कि पत्थर के समान ज्यों के त्यों खड़े रह गए। जो जहां बैठा था वहीं बैठा रह गया, जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया और जिस मुद्रा में था वह वहीं का वहीं रह गया। हे नारद, इस स्थिति को देखकर भगवान विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र उनके ऊपर छोड़ा, परंतु वह भी निष्फल हो गया। उस समय सब लोगों के मन में अत्यंत आश्चर्य हुआ कि यह परम शक्तिशाली बालक कौन है,
परंतु शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया। इसके कारण परंतु शिव जी की माया अत्यंत प्रबल है। उस पर शिव जी ने यह चरित्र दिखाते हुए गिरजा जी की ओर मुस्कुराने लगे। उस समय जब मैंने शिव जी का ध्यान धर के विचार किया तो यह जाना कि यह बालक तो स्वयं भगवान सदाशिव हैं। इस बालक के स्वरूप को भगवान भूत भावन भी मेरी ओर देखकर हंस पड़े। तब मैंने उनकी स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। आपकी माया ही इतनी प्रबल है कि हम सभी उसके वशीभूत हो गए। भगवती जगदम्बा को प्राप्त करने की इच्छा से आप आए हैं। जब आप हमें जो आज्ञा देंगे हमें सिरोधार्य है। उसके उपरांत मैंने गिरजा जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे देवी, अब आप यह चरित्र कीजिए जिससे हम लोगों की चिंता दूर हो। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवान भूत भावन त्रिशूल पाणी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपनी माया को हमारे ऊपर से हटा लिया। उस समय चैतन्यता को प्राप्त होने पर हम सब लोग उस बालक के स्थान पर साक्षात भगवान सदाशिव का दर्शन किया और हमने अपने इन नेत्रों से भगवान सदाशिव के दर्शन किए और उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाए। वे मणि एवं स्वर्ण निर्मित आभूषणों को धारण किए हुए थे और ऐसे मनमोहक प्रतीत हो रहे थे कि जिसका वर्णन करना नितांत असंभव था। उस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभी सभासद उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी बहुत प्रकार से स्तुति किया। विष्णु भगवान ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपनी माया को जिस पर चाहें उसको अपने वशीभूत कर सकते हैं। अब हमसे जो भी अपराध हुआ है आप उसे क्षमा कीजिए। आप तथा गिरजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं। अस्तुतः आप हमें अपना बालक समझकर क्षमा याचना कीजिए और हमारे सभी पापों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार मैंने इंद्र, अग्नि, धर्मराज, नैतिक, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष, प्रजापति आदि सिद्धजन, हिमांचल आदि ने शिव जी की तरह तरह से स्तुति और प्रार्थना किया और सभी ने उनसे क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरजा जी ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त कर भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला डाल दिया और इस प्रकार स्वयंवर कथा में भगवान शिव का और माता गिरजा का विवाह संपन्न हुआ। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।